हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली 0.994 यानी कि आपका सोल्ड जोन में चल रहा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करते हैं तो एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी अगर आप देखेंगे तो आपका वर्कआउट कर रहा है 0.82 यानी कि लगभग ओवरसोल्ड जोन के पास में आने की तैयारी में। बात करें इंडिया विक्स की तो देखिए, इंडिया विक्स आज अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो इंडिया विक्स आपका 12.71 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इंडिया विक्स के फ्रंट से भी कोई खास दिक्कत नहीं है। एफआईज और डीआईज का डेटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आज मार्केट में ओवरऑल 21,000 के ऊपर मार्केट टिकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन नहीं टिक पाया और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली मार्केट में, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा एफआईज और डीआईज के डेटा में। डीआईज हालांकि कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 1923 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। आपके एफआईज भी 77 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही खड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने 1379 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव बने हुए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 26,368 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1137 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 636 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा देख लेते हैं मार्केट का। तो देखिए, अब एफआईज आपके 12 दिसंबर तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,213 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है और डीआईज आपके 6,635 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब समथिंग अराउंड 18,876 या 77 बोल दीजिए, 18,877 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड आपके एफआईज और डीआईज यानी कि मार्केट आपका टोटल चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर। देखिए, हमने देख ही लिया है जो कि सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स भी ठीक है और आपका एफआईज का डेटा हमने कैलकुलेट करके देखा, मार्केट अभी भी आपका अच्छा खासा नेट परचेज में चल रहा है। मतलब अभी तक कोई नेगेटिव फिगर तो हमें देखने को नहीं मिला। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, देखिए एग्जैक्टली आज डाउ जोन्स ने 107 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी की है। मतलब जो हमारा 480 का लेवल था, 480 का जो रेजिस्टेंस था, वो मार्केट ने कहीं ना कहीं आज क्रॉस कर लिया है। अभी चल रहा है 525 के लेवल पे। अब अगला रेजिस्टेंस आएगा 710 पे। ठीक है, तो अगर आज 480 यानी कि 480 के ऊपर डाउ जोन्स आपका क्लोज होता है तो जगह खुल जाएगी कहां तक की, 710 तक की ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो अब 480 का लेवल करेगा कहीं ना कहीं डाउ जोन्स के लिए सपोर्ट का काम। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें क्लोजिंग जो डाउ जोन्स में चाहिए वो 480 के अबव चाहिए, तब जाके एक ब्रेकआउट हम मान सकते हैं। और कल भी अगर 480 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है तो फिर डाउ जोन्स आपका सक्सेसफुली 710 तक जाने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल यूएस मार्केट देखिए आपके पूरे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम है नहीं इसमें। एशियन मार्केट भी लगभग आज पॉजिटिव ही थे। ठीक है, तो मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट इस समय ग्लोबल मार्केट में भी देखने को नहीं मिल रही है। देख लेते हैं मार्केट में हमारे क्या लेवल्स है और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया आज के दिन में। तो देखिए, एग्जैक्टली निफ्टी आपका क्लोजिंग यहाँ पे आपको दिख रही है 20,906 पे हुई है। मार्केट आपका खुला 21,018 के लेवल पे, 21,037 का लो है। हमारा बहुत क्लियर सा प्रेडिक्शन था देखिए कि 21,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और टिकता है तो हम 21,070 तक के टारगेट्स का वेट करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो 130 तक के टारगेट्स के लिए लेके जाएंगे और दिन के किसी पॉइंट में अगर 21,000 का लेवल मार्केट गिव अप करता है या उसके बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 950 से 910 के हमारे टारगेट्स होंगे। आज मार्केट का लो अगर आप देखेंगे तो 867 का है। तो चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने कैसा आज रिएक्शन दिया। तो देखिए, यहाँ पे कहीं 950 पे मार्केट आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये दो कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न बना। मार्केट ने उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट दी, यहाँ पे आपका फिर डबल बॉटम भी बना। यहाँ से मार्केट ने तेजी की ऊपर की तरफ और फिर यहाँ पे आप कहीं देखेंगे तो इस कैंडल का देखिए हाई क्या है, 16.95 पैसे का। इस कैंडल का हाई है 20.30 पैसे का। यहाँ पे आपका डबल टॉप का पैटर्न बना। मार्केट ने कुछ समय सस्टेन किया लेकिन इस हाई को फिर पार नहीं किया। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो सारे ईएमएस के नीचे मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली नेगेटिविटी की तरफ दी और एंड ऑफ द डे अच्छा खासा टारगेट आपको मिला। इस कैंडल का देखिए लो क्या है, 867 का। इस कैंडल का लो है 871 का। तो विद इन 5 पॉइंट्स के रेंज में आपका डबल बॉटम बन गया और 255 की कैंडल है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से बाई किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और फिर यहाँ से जो शॉर्ट किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया है। तो दिन भर में आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में मोमेंटम नहीं था लेकिन हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आज कैप्चर किया निफ्टी में।
सिर्फ हमारा ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी डबल टॉप और डबल बॉटम को फॉलो करके। देखिए मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं कि ये जितना आपको अभी बोलने में इजी लग रहा है, इसको सीखने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको ओपन इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है। इसमें आपको, अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स का भी ध्यान रखना है। इसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर भी देखना पड़ेगा, ईएमएस की वैल्यूज भी चेक करनी पड़ेगी, प्रॉपर किस ईएमए पे कैसी कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, तो आपको एग्जैक्टली उसको डबल टॉप या डबल बॉटम कंसीडर करके चलना है। ये सारी चीजें जब आप प्रॉपरली सीख लेंगे ना, तब जाके आप मास्टर कर पाएंगे इस पैटर्न को, और तब जाके इतना ही इजीली सक्सेसफुली आप मार्केट से एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक नीड जो है मार्केट में वो सीखने की है। अगर आप सीख लेंगे तो डेली वाइज ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये डबल टॉप डबल बॉटम से किस तरीके से मैंने पैसा निकाला, ये आप भी चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में यहाँ से कैसा प्रेडिक्शन हो सकता है, या मार्केट यहाँ से कैसी रैली यहाँ से दे सकता है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तो क्लियरली तेजी ही दिख रही है, 100 पॉइंट प्लस ही चल रहा है मार्केट। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि कल देखिए आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उससे पहले बैंक निफ्टी का पीसीआर तो आपका 0.82 पे आ चुका है, और निफ्टी का पीसीआर आपका 0.992 के लेवल के अराउंड चल रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब 21,000 के लेवल को अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 50 लाख के आसपास कॉल राइटर्स आ चुके हैं, 57 लाख पुट राइटर्स आ चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं 21,000 का लेवल कर रहा है आपके रेजिस्टेंस का काम। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ सपोर्ट आएगा आपका 20,900 पे, जहां पे 62 लाख आपके पुट राइटर्स है, 41 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 21,000 का लेवल ही है निफ्टी में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल का मार्केट कहां पे खुलता हुआ दिख सकता है, और आपको कैसा उस मोमेंटम को ट्रेस करना चाहिए, या कैसे आप उस मोमेंटम को पहचान के एक ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए कल के लिए जो ओपनिंग रेंज दिख रही है मार्केट की, वो दिख रही है आपका 20,900 से लेके 20,950 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 20,900 का। अगर सपोज मार्केट खुलता है और खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3-5 मिनट की कैंडल्स 20,900 के अब क्लोज कर रही, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, एक बार आप यहां से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करना है यहाँ पे 20,950 का पहला टारगेट और 20,990 का सेकंड टारगेट। अगर फिर सेकंड हाफ तक प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है और मार्केट आपका 21,000 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर एक बार आप 21,040 के लिए टारगेट इंक्रीज करके चल सकते हैं। अदरवाइज नहीं तोड़ पाता तो यहीं पे आप 20,990 पे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके पूरा आपका प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बात करें स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 20,850 का। ठीक है, अब 900 का लेवल हमारे सपोर्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन अगर सपोज कोई नेगेटिव न्यूज आती है और 900 का लेवल टूटता है, तो फिर अगला कौन सा लेवल है जो सपोर्ट का काम करेगा, वो हम देख लेते हैं। वो अगला लेवल आएगा 800 का, जहाँ पे 58 लाख आपके पुट राइटर्स है और 11 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, इसीलिए अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद या दिन के किसी पॉइंट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में 20,900 के बिलो क्लोज कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है तो आप एक बार सेल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको मेंटेन करना है 20,850 से लेके 20,810 की रेंज में, क्योंकि 800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा 20,950 का। यहाँ पे प्रॉपरली आपको ध्यान रखने वाली जो बात है ना, लेवल्स का ध्यान रखिए। देखिए अगर सपोज 20,900 के आसपास से मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट कर रहा है, 20,950 पे जा रहा है, तो यहाँ पे रिव्यू कीजिए। क्या रिव्यू कीजिए कि क्या 3 कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है 950 के, अगर सक्सेसफुली कर रही है तो टारगेट इंक्रीज कीजिए 990 के लिए। यहाँ पे रिव्यू कीजिए कि क्या 21,000 के ऊपर 3 कैंडल सक्सेसफुली क्लोज कर रही है, तो यहाँ पे इस टारगेट को इंक्रीज कीजिए। अगर नहीं कर पा रही है किसी पॉइंट पे, तो फिर बिल्कुल उस पॉइंट पे आप क्या कीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, और अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर रही है तो टारगेट इंक्रीज कीजिए, नहीं कर पा रही है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। और सपोज अगर 21,000 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, नहीं कर पा रहा है, मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट, लेकिन 21,000 का लेवल नहीं निकाल पा रहा है, तो वहां से आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट की पोजीशन भी लेके चल सकते हैं।
टारगेट उस केस में आपका 20,950 से 900 तक के होंगे। स्टॉप लॉस आप 21,040 या 50 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे नीचे मार्केट आपका 900 के बिलो आता है, 850 810 के टारगेट्स मिलते हैं, तो वैसे ही 800 के आसपास, क्योंकि हमने क्या देखा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब मार्केट 900 के आसपास खुलेगा तो उस समय 800 के लेवल पे और पुट राइटर्स बढ़ जाएंगे जो कि मार्केट को नहीं गिरने देंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है कि सपोज अगर मार्केट आपका 850 और 810 के टारगेट को सेल के साइड में हिट कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपने सेल के टारगेट बुक करने के बाद यहाँ से बिल्कुल मार्केट को बाई कर सकते हैं 850 से 900 के टारगेट्स के लिए। तो यही होता है रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना। हालांकि देखिए ग्लोबल मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स पार किए हैं, डाउ जोन्स ने आपका 480 का लेवल तोड़ा है तो ऊपर 710 तक की जगह है, तो आज ही चला जाएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ये रैली अपनी वो कंटिन्यू रखता है और 600 तक चला जाता है तो भी हम लगभग 200 250 पॉइंट्स के आसपास अगर पॉजिटिव क्लोज होते हैं तो इजीली हम 950 के ऊपर ही खुलते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट हमेशा खुलने के बाद एक डिप देता ही देता है। तो इसीलिए भले ही हम 930 पे खुल रहे हैं, 920 पे खुल रहे हैं या 940 पे खुल रहे हैं, वेट कीजिए 900 से 910 की रेंज में मिलेगा, वहां से बाइंग अटेम्प्ट करेंगे, 950 से 990 के टारगेट्स होंगे। ठीक है, चलिए लेवल्स आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। 20,950 का पहला टारगेट, 20,990 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, अगर 21,000 का लेवल तोड़ेगा तो फिर एक बार आप अपने टारगेट इंक्रीज करके चल सकते हैं, जो कि आपका रहेगा कहीं ना कहीं 21,040 तक का। ठीक है, ऑन द डाउन साइड जो टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट होगा 850 का, दूसरा टारगेट होगा 810 का, अगर क्योंकि आप 900 के लेवल से शॉर्ट कर रहे हैं। जब आप 900 के लेवल से बाइंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 850 का, और अगर आप 900 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं उस समय उस पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जब आप शॉर्ट कर रहे हैं 950 का। ठीक है, तो कल के लिए यही रेंज है, क्योंकि कल आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो मेनली अभी हम बैंक निफ्टी को जब देखेंगे ना तो वहां से हमें समझ में आएगा कि कितनी बड़ी रैली बैंक निफ्टी कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी में भी आपको रैली आती हुई दिखेगी। लेकिन मिनिमम साइड पे ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर देखिए ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जाने को तैयार है। तो इसीलिए मैक्सिमम चांसेस जो दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक बाइंग की साइड में रैली आपको शो कर सकता है। तो उस पॉइंट पे बैंक निफ्टी वो ट्रिगर बनेगा जो कि निफ्टी का 21,000 का लेवल पार करने में हेल्प कर सकता है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी में हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था 47,400 से 450 पे भली मार्केट खुले, लेकिन आपको वेट करना है 47,300 के लेवल का। अगर उसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगा तो हम बाइंग करते हैं, उसके बिलो क्लोज किया तो हमने सेल किया। तो सेल किया तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज की कैंडल का हाई हमारे टारगेट किया सेल साइड में 150 से 47,000 तक के, आज का लो है 47,004 का, तो एग्जैक्टली आपको सारे टारगेट्स मिले। इवन अगर मैं इसको आपको पैटर्न के थ्रू बताऊं 5 मिनट्स के चार्ट में, तो देखिए यहाँ पे आपका मार्केट खुला, यहाँ पे इस कैंडल का हाई 436, इस कैंडल का हाई 426, एग्जैक्टली 10 पॉइंट के अंदर आपको डबल टॉप मिल गया। यहाँ से आपने शॉर्ट किया तो देखिए अच्छी खासी गिरावट मिली। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 159 का लो है, यहाँ पे 165 का लो है, यहाँ पे आपको डबल टॉप डबल बॉटम मिल गया, यहाँ से आपने बाई किया, तो यहाँ पे अगर आप कहीं देखेंगे तो मार्केट में आपका एग्जैक्टली यहाँ पे डबल टॉप फिर से फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे आपने अपनी जो बाई की पोजीशन थी वो एग्जिट किया, मार्केट को अगर शॉर्ट किया तो आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे तो देखिए आपकी पोजीशन काटनी ही थी। मार्केट ने भले ही आपका 47,000 का लो बनाया, लेकिन अगर आपने 47,050 पे भी काटा तो भी आज के दिन में ओवरऑल 500 टू 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली आपने मार्केट से बैंक निफ्टी में निकाला होगा। सिंपल सा वही हमारा डबल टॉप डबल बॉटम का स्ट्रेटेजी फॉलो करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ भी तो डबल टॉप बना, यहाँ भी तो डबल टॉप बना, तो इन पैटर्न्स का क्या। तो इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ डबल टॉप डबल बॉटम के पैटर्न से आप मार्केट में सक्सेस नहीं ले सकते। इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखना है इसी चार्ट पे, आपको पीसीआर भी चेक करना है, इंडिया विक्स भी देखना है, आपको ग्लोबल मार्केट भी देखना है, एज वेल एज आपको मार्केट में करंट टाइमिंग में कितना वॉल्यूम आ रहा है ये भी चेकआउट करना आना चाहिए, प्लस हर एक ईएमए के लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। पैटर्न देखिए आपका यही है डबल टॉप डबल बॉटम, लेकिन इस पैटर्न के साथ इन सारी चीजों को ऐड ऑन करके कैसे आप यूज करेंगे कि बिल्कुल सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिले, यही हम सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जिसको भी मन है वो ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ एक ही सीट बची हुई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि हमारे बिल्कुल
वन ऑन वन सेशंस होते हैं, हम जूम कॉल पे एक साथ 20-25 लोगों को नहीं बैठा के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वन ऑन वन सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं, पूरे मंथ भर का ये सर्विस होता है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप चाहें तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में कल के दिन के लिए, एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी में कैसे आपको वर्कआउट करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि मैंने इस मार्केट में देखा है लोगों को, इवन जो हमसे सीख भी रहे हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने पहले प्रीवियसली भी बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग सेशन यूज किया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि लोग उनको क्या बताते हैं कि ये अलग अलग पैटर्न सिखाते हैं, अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, अलग अलग कैंडल्स के नाम सिखाते हैं, लेकिन कोई एक्चुअल में नहीं बताता कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न पे सारी चीजों को कहाँ पे पुट ऑन करना है और कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इस हम जो इस ट्रेनिंग सेशन में हम आपको ये नहीं सिखाते कि इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, इस कैंडल को डोजी बोलते हैं, या इस कैंडल या आरएसआई क्या होता है, विलियम परसेंटेज आर क्या होता है, या ईएमए कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आज की डेट में कोई कैलकुलेट करने नहीं बैठता। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप नहीं कैलकुलेट करोगे जबरदस्ती बैठ के कि 10 दिन पर मैं चेक तो करूं कि 10 दिन पुराना ईएमए या 10 दिन पुराना एसएमए की वैल्यू एग्जैक्टली मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ये आज की डेट में कोई नहीं करता। तो मैं जो आपको सिखाता हूं इस मार्केट में वो ये सिखाता हूं कि एग्जैक्टली किस पैटर्न में क्या क्या इंडिकेटर यूज करके आप एग्जैक्टली ये पता कर सकते हैं कि मार्केट कहां खुलेगा, कहां पे आपको मार्केट में उस पोजीशन को बुक करनी चाहिए, उस पोजीशन से मार्केट को फिर से बाई करना है या शॉर्ट करना चाहिए। ये पूरी स्ट्रेटेजी हम आपको सिखाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल हम आपको करके भी दिखाएंगे। और एंड ऑफ द डे जब तक आप सीख नहीं जाते, मतलब एंड ऑफ द मंथ पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको हम प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में लेके आते हैं। और जब तक आप उसमें सक्सेस नहीं ले पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, चलिए बात करते करते देखिए डाउ जोन्स भी आपका 545 पे आ चुका है, 140 पॉइंट्स पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 51 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो अब आ जाते हैं वापस से बैंक निफ्टी पे। अभी तक हमने क्या देखा है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.82 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी में है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए 47,000 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम, 35 लाख पुट राइटर्स है, 15 लाख ही कॉल राइटर्स है। ऊपर की तरफ 200 से लेके 500 का रेंज कर रहा है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, तो चलिए 47,097.55 पैसे पे आपका बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कल आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी में रहने वाला है वो रहेगा 47,200 का। इसी रेंज में ओपनिंग रेंज भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसी रेंज में मार्केट बैंक निफ्टी आपका ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। एग्जैक्टली रेंज आपकी जो बन रही है वो बन रही है कहीं ना कहीं 47,200 से लेके 250 की। ठीक है, इसी रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपका ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। बात करें अगर अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 200 के ऊपर क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही मार्केट खुलने के बाद, तो आप एक बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे आप टारगेट्स मेंटेन करेंगे 47,350 का पहला, 47,500 का दूसरा। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 500 पे ही है तो ये करेगा, कल एक्सपायरी भी है तो कहीं ना कहीं 500 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 350 से 500 के आपके टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,040 का। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डीप लेके चल सकते हैं स्टॉप लॉस, एग्जैक्टली 46,970 का। ठीक है, सेल अगर सपोज मार्केट आपका 47,200 को खुलने के बाद ब्रेक कर दे, या फिर दिन के किसी पॉइंट पे ऊपर 300, 320 या 350 तक जाए और उसके बाद आके 47,200 को ब्रेक करे, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज करे ऊपर क्लोज ना करे, तो एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। फिर टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट तो आपका बनेगा 47,020 का। अगर फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 47,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है डाउन साइड, तो हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 46,800 तक के लिए। सपोज अगर नहीं कर पा रही होगी ब्रेक नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। क्लियर है, 47,200 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी तो हम एक बार शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 47,020 से 46,800 तक के। स्टॉप लॉस आपको इस पॉइंट पे मेंटेन करना है 47,360 का।
ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझा रहा हूं। कल भले ही बैंक निफ्टी आपका 200 से 250 के रेंज में ओपन हो, लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल 47,200 का है। अगर खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में ऊपर क्लोज करती है 200 के लेवल के, तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 47,350 से लेके 500 तक के टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 46,970 का। ठीक है, अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 200 के बिलो क्लोज कर दे, या फिर ऊपर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आए और दिन के किसी पॉइंट पे 200 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल की 5 मिनट्स के चार्ट में आपको क्लोजिंग मिल जाए नीचे की तरफ, तब आप एक बार सेल इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 47,020 का। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर मार्केट सपोज आपका 47,000 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो अपने टारगेट हम इंक्रीज करेंगे 46,800 के लिए, और अगर नहीं तोड़ पा रहा है तो वहीं पे हम अपने सेल के पोजीशंस को बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे सेल की पोजीशन में, और वहां से एक बार फिर बाई करेंगे जिसके टारगेट 200 से 350 तक के रहेंगे। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। नीचे की तरफ पहला टारगेट बनेगा 47,020 का, ठीक है। दूसरा टारगेट बनेगा 46,800 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,360 का। बाइंग के केस में पहला टारगेट बनेगा आपका 47,350 का, क्योंकि 200 से हम बाइंग कर रहे हैं। दूसरा टारगेट बनेगा 47,500 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे नीचे आप 46,970 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स प्रॉपर्ली आप नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दे रखा है ऑलरेडी। आपको अगर ठीक लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और ट्रेनिंग से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया है सारी डिटेल्स। जिनको भी इंटरेस्ट है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।